सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसकी के सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में हुए सितारे, रब के घर में हुए सितारे, हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जय के जोर से फूको नरसेंगे, जय के जोर से फूको नरसेंगे, बरबत पीर बजा, बरबत पीर बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, धारदार साजो पेराग्नि छेड़ो, धारदार साजो पेराग्नि छेड़ो, डफ और तबले बजा, डफ और तबले बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, वो बांसुरी पर सना सुरे सुरीले, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीले, छन छन छान बजा, छन छन छान बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, वो कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, वो सारे मिलकर ताले बजाओ यीशु के लिए, सारे मिलकर ताले बजाओ,
जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। वो मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सिंचा था खुद से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शफिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शफिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तुम मैं गवाही। अपनी रूह से भर दिया ताकि तुम मैं गवाही तेरे जीने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दे ताकि तुम मैं गवाही तेरे जीने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दे ताकि तुम मैं गवाही तेरे जीने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। उसने दाखरस और तेल डेला, मेरे आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे मुआम पाया, यरीहो के किनारे मुआम पाया। उसने दाखरस और तेल डेला। यीशु 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 यीशु, मैंने उससे पा लिया। यीशु यीशु, मैंने उससे पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उससे पा लिया। मेरे यीशु को पा लिया। यीशु 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 यीशु, मैंने उससे पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उससे पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उससे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। अपने स्थानों में हम बैठ जाएं। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। भेड़ों से बैलों से बेहतर
जो तुम लाए हो, कर लो उसे तुम दान। भेंट जो तुम लाए हो, कर लो उसे तुम दान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। प्रति भोर को तेरे दर्शन को मैं हालेलुया। प्रति भोर को तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। चढ़ाता आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता। आराधना प्रति भोर को तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता।
अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। आराधना 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 आराधना। विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत, जो तूने बनाए। मसीह आवेगा, शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान। वो मसीह आवेगा, शब्द ही का होगा, मुझे सादादर भक्ति देता
are great, Jesus. You are great, Jesus. Thank you, Jesus. Thank the Lord for this wonderful morning. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अद्भुत सुबह के लिए। Amen. आमेन। Aren't you happy that you are in the house of God? क्या हम इस बात को लेकर आनंदित नहीं हैं कि हम प्रभु के घर में हैं? Amen. This morning, one of our dear pastors rang me up. आज सुबह हमारी प्रिय पासबान ने फोन किया। He has a good church in Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ में ही उनकी अच्छी कलीसिया है। And for 3 weeks they are not having any services. और विगत 3 सप्ताह से उनकी कोई भी प्रार्थना सभा नहीं हो पा रही है। Mind you, they have a church of their own. ध्यान रहे उनका अपना स्वयं का भवन है, परमेश्वर का घर है। And yet इसके बावजूद भी they are forced to close down the services. दबाव पूर्वक आराधना को रोक कर रखा गया है। Many of the churches are really in distress. बहुत सी कलीसियाएं बेहद हताशा में हैं। But remember one thing, परंतु एक बात को स्मरण रखें, prayers of the saints are before the Lord. संतों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के सन्मुख पहुंचती है। Don't stop praying. प्रार्थना करना ना रोकें। I told them मैंने उनसे कहा something good is going to happen. कुछ अच्छा होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। And we can't fight against God. हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी मनुष्य नहीं लड़ सकता है। And those people who are trying all these such kind of things, और वे लोग जो इस प्रकार के काम को करके कलीसियाओं को बंद कर रहे it's हैं, God's mercy that He is sparing them. परमेश्वर अपनी करुणा में उनकी जीवन को बख्श रहा है। But not for long. लेकिन ये लंबे समय तक हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। God gives us a lot of time to repent. परमेश्वर हमें पश्चाताप करने के लिए बहुत समय देता है। And when the hand of God moves, और जब परमेश्वर का हाथ कार्य करता है, no one escapes. तब फिर कोई भी जन बच नहीं पाता है। And remember, और याद रखें, the judgment of God falls upon from generation to generation. परमेश्वर का क्रोध पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों पर बना रहता है। So pray that nothing should happen like this, प्रार्थना करें कि ऐसा कुछ भी ना हो, that they would soon realize, कि वे लोग जल्द इस बात को एहसास कर लें, repent of their sins, अपने अपने पापों से वे लोग पश्चाताप कर लें, turn to the living God, और अन्य को छोड़कर जीवित परमेश्वर के पास मुड़ आएं, and find forgiveness of और sins. अपने अपने पापों की क्षमा पाएं। Amen. आमीन। Sunday school children can go to their classes, I think. संडे स्कूल के बच्चे अपनी क्लास जा सकते हैं, And others can find place inside. You can और come. जो बाहर बैठे हैं कृपया आप अंदर जगह ले सकते हैं। If there's room by your side, just raise your hand please and make room for them. यदि आपके अगल बगल कुर्सी खाली है तो हाथ ऊपर उठाकर दिखाएं जहां कुर्सी खाली है, ताकि लोग वहां पर बैठ सकें। Little bit of musical chairs is going on. Let the weak say I'm strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see what the Lord has done for me. Shall we pray right now? आइए प्रार्थना करें। Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता,
matchless, glorious, wonderful name of Jesus, we come into your presence. यीशु मसीह के महिमामयी अतुल्य नाम में हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। We thank you that our ears are open to our prayers. हम धन्यवाद देते कि तेरे कान हमारी प्रार्थनाओं के लिए खुले हैं। Thank you that your eyes are upon the righteous. धन्यवाद करते तेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। And Lord, और we प्रभु very specially pray for these precious people, Lord, who are deprived of worship. इन बहुमूल्य लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते जो अब तेरी आराधना करने से वंचित किए गए हैं। We pray that you will manifest your power. प्रार्थना करते कि तू अपनी सामर्थ्य उनके बीच में प्रकट कर। We know this, Lord, that you are a sovereign God. हम जानते हैं तू एक सर्वभौमिक सर्वव्यापी परमेश्वर है। We do not need to suggest to you what to do. प्रभु क्या करना है हम तुझे सम्मति नहीं दे सकते, But we know this one thing. परंतु इस एक बात को जानते हैं You always hear and answer prayer. तू हमेशा प्रार्थनाओं को सुनता है We- और उसका उत्तर देता है। But the authority which you have given to the church, परंतु जो अधिकार तूने कलीसिया को सौंपा है, we pronounce destruction of every plan of the enemy. दुश्मन की हर एक योजना निरस्त की जाए And in Jesus' name, और यीशु मसीह के नाम में every power of witchcraft, हर एक जादू टोना की ताकत, every help from the evil spirits, दुष्ट आत्मा की तमाम जो सहायता है, in Jesus' name be destroyed. यीशु के नाम में वो नाश किया जाए। And Lord, we pray और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं that your church will bloom, कि तेरी कलीसिया फलने पाए, multiply, फूलने और बढ़ने पाए, and a word will prevail. तेरा वचन प्रबल हो And Lord, spread all over. और सारी जगह में फैल जाए। We know this, Lord. हम इस बात को जानते प्रभु Something is happening कि कुछ हो रहा है in the spiritual realm. आत्मिक क्षेत्र में, And we believe और हम विश्वास करते हैं we shall see with our eyes हम अपनी आंखों से देखने the पाएंगे glory of the Lord. परमेश्वर की महिमा को। We also know this, Lord. इस बात को हम जानते प्रभु Your promises stand forever. तेरे वायदे सदा काल तक के लिए अटल है। And you said in your word, तूने अपने वचन में कहा the enemy you see today, जिस शत्रु को तुम आज देखते हो you shall not see them anymore forever. इनको सदा काल फिर कभी देखने ना पाओगे। People will search for them and you will not find तुम them. उन्हें ढूंढ कर भी उन्हें नहीं पाओगे। We thank you, Father. धन्यवाद देते पिताजी, Your kingdom come, तेरा राज्य आवे, your will be done तेरी इच्छा पूरी हो on earth इस पृथ्वी as पर it is in heaven. जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। Bless those scattered people, O God. प्रभु इन तमाम बिखरे हुए लोगों पर आशीष दे, May they multiply wherever they are जहाँ कहीं भी बढ़ने पाए and bless them. और वे आशीषित हो जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमेन Amen. आमेन। Amen. Amen. Jesus। Nice to see a lot of people coming for Friday prayer meeting. बहुत ही खुशी की बात है देखना बहुत से लोग प्रार्थना सभा में आ रहे हैं। The strength of the church is not by Sunday service. और कलीसिया की जो ताकत है या उसका जनसंख्या है वो रविवार की सभा से नहीं है, Is in a prayer meeting. वो प्रार्थना सभा में है। Amen. आमेन। My house shall be called a house of prayer मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा among all nations. सभी राष्ट्रों में। Amen. आमेन। So take time out and come. समय निकाल कर आप शुक्रवार के दिन यहाँ पर आएं। We need to pray for a lot of issues. बहुत से मुद्दों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। We are almost come to the end of this age. हम इस युग के समाप्ति समय में पहुंच गए हैं। Jesus is coming back again. यीशु मसीह का जहां आगमन और Hallelujah. करीब हो गया है। Floods. हालेलुया। चारों तरफ बाढ़, Earthquake, कहीं भूकंप, war, जगह जगह युद्ध चल रहे हैं, destruction, जगह जगह विनाश हो रहे हैं, lawlessness, व्यवस्थाहीनता, कानूनहीनता, and governments falling here and there. सरकारें यहाँ वहाँ पलटी जा रही, गिर रही। And Daniel's vision is coming to pass. दानिయేल का वो दर्शन पूरा होने के कगार में है। And they saw the feet of that image with iron and clay. जो उसने स्वप्न में देखा राजा ने समुद्र वो मूर्ति जिसका पांव मिट्टी और लोहे का बना था। Head is brass and breast silver and belly, no, head is gold. सिर जो सोने का था, Chest is brass. चांदी का सीना, Belly is, पीतल का, and legs are iron. लोहे के पांव। The Babylonian kingdom, the Persian kingdom, बाबुल और पारसी साम्राज्य, the Roman kingdom,
उसके बाद रोम का साम्राज्य आया, like iron. लोहे के समान। And then underneath, उसके बाद उसके नीचे the toes are of clay and जो iron. जो नीचे जो पांव हैं मिट्टी और लोहे का मिला हुआ, They don't mix. जो आपस में मिलते नहीं हैं। Like communism and dictatorship somewhere जैसे कहीं तानाशाह, कहीं पर कम्युनिज्म, and other place, और दूसरे स्थान में loose government. कहीं ढीली सरकारें। And while he is watching that, और जब वो उस दर्शन को देख रहा, a stone comes from heaven स्वर्ग से एक पत्थर निकला and strikes the image at the feet, और उस मूरत को पांव में ही जाकर मारा, and the whole image crushes down. और पूरा जो मूरत था वो टूटकर ढह गया, And the stone grew to become a great stone. और वो पत्थर धीरे धीरे एक बड़ा चट्टान, पहाड़ रूपी चट्टान में तब्दील हो गया। The kingdom of God, परमेश्वर का राज्य, amen, आमेन, is not in weakness, वो कमजोरी में नहीं है, it's in power. वो सामर्थ्य में है। Hallelujah. हालेलुया। And it's coming. और वो आ रहा है। Amen. आमेन। Hallelujah. आमेन। One person was asking one girl, एक व्यक्ति एक लड़की से पूछ रहा था, one religious leader is asking one girl, एक धार्मिक गुरु एक लड़की से पूछता है, and why do you believe in Jesus Christ यीशु मसीह को तुम क्यों विश्वास करती हो as God? कि वो परमेश्वर है? A very small girl, छोटी सी लड़की थी, and with a big crowd, और बड़ी विशाल भीड़, वहां जन समुदाय बैठा। for some time she was a little quiet, कुछ समय के लिए वो लड़की चुपचाप रही। and then he gave her option, why not this one as God? उसने फिर विकल्प दिया, यह भी तो परमेश्वर के रूप में आप मान सकते हो, Why can't you believe that? तुम क्यों इसको विश्वास नहीं कर सकते? She says, oh, I only know one thing, वो कहती, मैं एक ही बात को जानती हूँ, that this man Christ died and rose again the third day. यीशु मसीह एकमात्र था आमीन। जो कि मरा पापों के लिए और तीसरे दिन मुर्दे में से जिंदा हुआ, And only a live person shows up. और जो जिंदा है वही आम सभाओं के बीच में आ सकता है। He's here this morning. आज सुबह हमारा प्रभु हमारे बीच में है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। that God has opened our eyes, परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोला, spiritual eyes. आत्मिक आंखों को। Pray that God will open the eyes of people. प्रार्थना करें कि परमेश्वर लोगों की आंखों को खोले। Amen. आमेन। Shall we turn our Bibles to Luke's Gospel? आइए अपनी बाइबलों को खोलें, लूका रचित सुसमाचार the 15th chapter. और उसका 15 अध्याय। This is one portion we all know so well. ये एक ऐसा भाग है जिसे हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। It says, some of us say that it is parable of the lost son. कोई कहता है ये खोए हुए पुत्र का दृष्टांत है, But the main thing is the love of the father. लेकिन वाकई में जो उड़ाऊ पुत्र वाला दृष्टांत है उसमें परमेश्वर पिता का प्रेम का दृष्टांत है। Amen. आमीन। It says from 11th verse. 11 आयत से, And he said a certain man had two sons. फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his things, his living. उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी, Meaning among the 2 sons. अर्थात दोनों बेटों के बीच बांट दी। And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living.
बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। When he had spent all, and there arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। And he went and joined himself to a citizens of that country, and he sent him into his fields to feed swine. इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। And he would have fain filled his belly with the husk that the swine did eat. No man gave unto him. और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। When he was come to himself, he said, how many hired servants of my father have bread enough and to spare, and I perish with hunger. जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। I will arise and go to my father and say unto him, Father, I have sinned against thee, heaven and before thee, and am no worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, तब वह had उठकर compassion on him, and ran and fell on his neck and kissed him. तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। And the son said, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. And the father said to his servants, Bring forth the best robe, put it on him, and put on a ring in his hand, and shoes in his feet. पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाऊं और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाऊं। And bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, he is alive, and he was lost, and is found. And they began to be merry. और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। Amen. This morning I just want to share with you आज सुबह मैं आपके संग बांटना चाह रहा हूं the possibility of change. परिवर्तन की संभावना। Amen. आमीन। Many times when we see impossible situations, we begin to give our opinions. कई बार कुछ परिस्थितियां जो असंभव नजर आती है उसको देखकर हम अपनी अपनी राय प्रकट करने लगते हैं। And very especially when it concerns others. और बहुत खास तौर से जब मुद्दा अन्य व्यक्ति का हो तब। It's not me nor my family. मैं और मेरा परिवार का मुद्दा नहीं है, It's somebody else. किसी और का मुद्दा है। Then the opinions start coming. तब राय और विचार आने लगते हैं। We forget हम इस बात को भूल जाते हैं Jesus never came for the righteous. कि यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया।
He came for sinners. वो पापियों के लिए आया है। Amen. Amen. And those people who thought themselves to be perfect, और वे लोग जो अपने आप को सिद्ध या धर्मी समझते थे, Jesus condemned them. यीशु मसीह ने उनको डांटा। He was hard on the scribes and Pharisees. वो शास्त्री और फरीसी के ऊपर में वो कठोर था। They were hiding behind a religious garb. वे लोग एक धार्मिक चोले के पीछे अपने आप को छुपाए हुए थे। And they thought in themselves that they were more righteous than the other people are. और उनको ऐसा लगता था कि वे दूसरे लोगों से ज्यादा धर्मी हैं। And they could never think that others can change. उनको ये नहीं लगता था कि दूसरे बदल सकते हैं, Because we are born like this. क्योंकि हम इस प्रकार से पैदा हुए We हैं। come from the high class. हम कोई उच्च जाति से आए हैं। We remain here and you remain there. हम उसी उच्च जाति में रहेंगे और तुम उसी नीचे स्थान में। Same thing is happening today. आज वही चीज हो रही That है। pharisaical spirit is among the people. वो फरीसियों वाली आत्मा लोगों के बीच में है। Religious people. धार्मिक लोगों के अंदर In every kind of religion, they have people who think they don't need anybody else. हर प्रकार के लोग जिनको ये लगता है कि हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। Even they have so much so that they will tell the others not to come and worship with them. और वो यहाँ तक कि दूसरों को मना करते हैं कि तुम हमारे साथ में आकर संग में आराधना नहीं कर सकते। Remember one thing. एक बात को याद रखिए, All have sinned. सबने पाप किया है। Amen. Amen. All have sinned. सबने अपराध किया We है। cannot run from here to another country and say I'm safe here. हम एक देश से दूसरे देश भाग कर ये नहीं कह सकते। Be sure your sin will find you out. वहां पर भी आपका पाप आपको ढूंढ निकालेगा। Amen. Amen. The Bible says बाइबल कहती है all have sinned. सबने पाप किया, From the greatest to the lowest. सबसे महान से सबसे न्यूनतम भी। White man, yellow man, black man, whatever man. चाहे गोरा आदमी, काला आदमी, पीला आदमी, All have sinned. सबने पाप किया And everyone has come short of the glory of God. और सारे के सारे परमेश्वर की महिमा को पाने में चूक गए। If all have got short of the glory of God, यदि सब परमेश्वर की उस महिमा को पाने में चूके हैं, then all need salvation. तो फिर उद्धार की जरूरत सबों को है। Amen. Amen. All need a savior. सबको उद्धारकर्ता की जरूरत है। All need somebody to forgive them. सभी को कोई चाहिए जो उनके पाप को माफ करे। And that religion cannot do. और ये काम दुनिया का कोई धर्म नहीं कर सकता। Religion will divide. धर्म अलग अलग बांट देता है। Religion will cause hatred among people. धर्म लोगों के बीच में नफरत का बीज भी कहीं बो देता है। God is the only one, लेकिन एक है केवल परमेश्वर, the living God. जो जिसको हम जिंदा परमेश्वर कहते हैं। Hallelujah. आमीन। Listen, सुनिए, every one of you, आप में से हर एक जन, every one on the road हर एक जन जो मार्ग में है, he's not devil's property. वो शैतान की संपत्ति नहीं है। It is God's property. वो सब परमेश्वर के लोग उसकी संपत्ति है। Hallelujah. हालेलुया। And that's why Jesus died for the whole world. इसलिए यीशु मसीह सारे जगत के लिए अपनी जान दिया। Possibility of change परिवर्तन की संभावना is always there. हमेशा वहाँ है। Don't give your opinion. अपनी राय मत दीजिए। Say that no, I don't think that person can change. ये मत बोलिए कि मुझे नहीं लगता कि अब ये व्यक्ति बदलेगा। That person I have seen and never change. मैंने उस व्यक्ति को बहुत दिनों से देखा है, वो बदल ही नहीं सकता। Friend, it's not you who will change them. मित्र, उस व्यक्ति को बदलने वाले व्यक्ति आप नहीं हैं। It is the Holy Ghost will change them. पवित्र आत्मा उस जन को बदलता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। The Holy Ghost पवित्र आत्मा is in the business, the process of changing lives of people आज लोगों की जिंदगियों को परिवर्तित करने के काम में लगा हुआ who है, are desperately wanting God to intervene in their lives. जो बड़े हताश से चाह रहे हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में हस्तक्षेप करे। Without God and without His Word, बिना परमेश्वर के और बिना उसके वचन के, without His Holy Spirit, बिना उसके पवित्र आत्मा के our lives are empty and miserable. हमारा जीवन खाली और हताशा भरा है। Our lives are dying spiritually. हमारा जीवन आत्मिक तौर से मरा हुआ है। The best thing is, before we can see others change, let us change ourselves. सबसे बेहतरीन चीज है कि इससे पहले कि हम दूसरे को बदलते देखें, हम अपने आप को बदलते देखें। Amen. आमीन।
If somebody thinks everybody needs change, I don't. यदि व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि सबको बदलना है, मुझे बदलने की कोई जरूरत नहीं है, I have my own style. मेरा अपना ही एक शैली है, I know what to do. मुझे मालूम है क्या करना That है। I na. ये मैं और मैं और मैं, S I, the longest, tallest. सबसे ऊंचा, बड़ा, N, और N sin, सिन, पाप, मैं। all that मैं बकरी, वो सारे मैं वाले जो बकरी हैं, left hand. वो परमेश्वर उनको बाईं ओर कर देता है। Amen. आमीन। Check yourself. अपने आप को जांचें। Amen. आमीन। Physically we have so many checkups nowadays. शारीरिक तौर से हम सब अपनी कितनी जांच करते हैं। Pay up the hospital. अस्पताल में जाके पैसे देते हैं। And I do not know, but there are so many checks. कितने किस्म की जांच होती है, There's nothing wrong in that. उसमें कोई बुराई नहीं है। So you know what to eat, what not to eat, what to do, what not to do. आपको पता चलता है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। Sugar low हो रहा है, शक्कर लो हो रहा है क्या बताए? तो क्या हो जाता है? Sweet खाओ. तो कुछ मीठा खाओ। All this is there. ये सब वहां है। Check, heart check, this check, blood check. हृदय का चेक करते हैं और ब्लड का चेक करते हैं। But when it comes to spiritual life, लेकिन जब आत्मिक जीवन की जांच की बात आती है, we neglect that check. हम उस जांच की उपेक्षा करते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, why do you behold the dust and the sawdust in the other person's eye? तुम दूसरे की आंख के उस तिनके को क्यों ढूंढ रहे हो, When the whole beam is in your eye. जब तेरे स्वयं की आंख में लट्ठा है। Hard words? बहुत ही भारी शब्द। Yes. हाँ, Church needs to do that. कलीसिया को ये काम सुनकर करना है। Don't come here finding fault in each and everybody else. यहाँ पर आकर हर एक दूसरे के जिंदगी की कमी को मत ढूंढिए। I don't do it because I don't like somebody. मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे फलाना व्यक्ति पसंद नहीं है। Listen, this is not your house. सुनिए, ये आपका घर नहीं है, This is house of God. ये परमेश्वर का घर है। And don't dishonor the house of God. और परमेश्वर के भवन का अनादर ना करें। Amen. आमीन। This is a very hard thing. ये एक कठोर बात है। If I don't say it, God will require of me. यदि मैं ये बात ना कहूं, परमेश्वर मुझसे ये बात मांगेगा। God is holy. परमेश्वर क्योंकि पवित्र है। Amen. Amen. He expects everyone to be holy. और वो ये अपेक्षा करता है हम सब पवित्र बने। If you start finding fault with one another, it will never end. यदि हम गलतियां ढूंढने लगे तो गलतियां ढूंढने का कोई अंत नहीं होगा। And it is not going to help our spiritual life. और वो गलतियां हमारे स्वयं के आत्मिक जीवन में मददगार नहीं। Self check is the best check. स्वयं की जांच सबसे उत्तम जांच है। Amen. Amen. David said, दाऊद ने कहा, search me, O God. प्रभु तू मुझे जांच। Hallelujah. Amen. Try my heart. मेरे हृदय को परख। See if there be any wicked way in me. और तू देख इसके अंदर कोई दुष्टता तो नहीं पाई जाती है। Cleanse me from every sin. साफ कर दे प्रभु हर एक पाप से। Hallelujah. आमीन। What a prayer. क्या प्रार्थना है। Again he prays. फिर वो प्रार्थना करता है, Create in me a clean heart. मेरे अंदर एक साफ हृदय उत्पन्न कर, A right spirit. एक खरी आत्मा, सही आत्मा। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Not in somebody else. किसी दूसरे के अंदर Oh नहीं। God, change that person. This change. हे प्रभु उस व्यक्ति को बदल दे, उसको बदल। God says you change first. परमेश्वर कहता तू पहले अपने आप को बदल। Matthew's Gospel 7th chapter, मत्ती 7, 3rd verse, 4th verse, 5th verse. 3, 4 और 5। Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता।
Just imagine. कल्पना करें, This person himself cannot see properly ये व्यक्ति स्वयं ठीक से नहीं देख सकता है and he's trying to find out fault in other person's eye. और वो दूसरे व्यक्ति की जीवन की कमियों को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। Fourth verse. चौथी आयत, How can you say to your brother, तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, not enemy? अपने दुश्मन से नहीं, अपने भाई से। Are we there? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. आमेन। Where are brothers and sisters? हम मसीह में भाई और बहन हैं, They are here. वो यहाँ हैं। How can you say to your brother, तू कैसे अपने भाई से कह सकता है, let me, ला मैं, not God. परमेश्वर नहीं मैं, The Holy is not the Holy Spirit, पवित्र आत्मा नहीं निकाल रहा, not the Word of God. परमेश्वर का वचन नहीं निकाल रहा, Let me pull out that thing. ला मैं उस तिनके को निकाल दूं। When all the time the plank is in your own eye. जब इस पूरे समय के दौरान तेरी ही आंख में लट्ठा है। Wonderful, huh? Cannot see himself, अपने आप को उसकी आंख नहीं दिखती, but trying to help his brother. लेकिन अपने भाई की मदद करने का प्रयास कर रहा है। You know how Jesus addresses him? आप जानते हैं यीशु मसीह उससे क्या कैसे शब्द बोलता है? 5th verse. 5वीं आयत में कहता है, You hypocrite. हे कपटी। कपटी बोल दिया है। यीशु मसीह ने कपटी बोल दिया। चर्च छोड़ के जा रहे हैं। God hates hypocrisy. परमेश्वर कपटपन से नफरत करता है। Having, what is hypocrisy? कपटपन क्या है? Having a form of godliness, भक्ति का भेष तो धरते हैं, heart is not right with God. लेकिन परमेश्वर के साथ में हृदय साफ नहीं है। How can you worship God? कैसे हम परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं? When the brother you see you cannot love, यदि आप जिस भाई को देखकर उससे प्रेम नहीं कर सकते, how can you love God whom you don't see? फिर हम उस परमेश्वर से जिसे हम देख नहीं सकते कैसे प्रेम कर सकते हैं? You hypocrite. यीशु ने कहा, हे कपटी, First, पहले take out the plank from your own eye. अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले। Hallelujah. आमीन। This he is not going to do, you do it yourself. ये वो नहीं करेगा, वो कह रहा ये तू खुद कर, Then you will see clearly. तब तुझे साफ साफ दिखेगा। To take out the small dust from your brother's eye. तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति निकाल सकेगा। Why is there any connection to what I'm preaching right now? क्या इस वचन में कुछ भी सुधार हो सकता है? Yes, what I'm saying is मैं क्या कह रहा हूं, there is possibility of change. वहां पर हमेशा परिवर्तन की संभावना खुली है। Willing to change. बदलने के लिए जो इच्छुक है। Amen. आमीन। There has to be a realization that there is something wrong. एक एहसास होना जरूरी है कि वहां पर कुछ गलत है, Something lacking in my life. मेरे जीवन में किसी बात की कमी है। Realization may not come by itself. और ये एहसासपन अपने आप से नहीं आता, It comes when you look into the holiness of God. ये तब आता है जब हम परमेश्वर की पवित्रता की ओर देखते हैं। Amen. आमीन। Isaiah was a great prophet. यशाया एक बहुत ही महान नबी हुआ, He was very friendly with King Uzziah और वो राजा उजिया का बहुत अच्छा दोस्त था। because he is a righteous king. वो एक धर्मी राजा था, When King Uzziah died, और राजा उजिया की एक दिन मौत हो गई। Isaiah said, तब यशाया ने कहा, I saw the Lord high and lifted up. मैंने प्रभु को ऊंचे पर विराजमान देखा।
and His glory filled the temple. और उसकी महिमा से मंदिर भर गया। Some things need to die before we can see the vision of God. कुछ चीजों को मरना जरूरी है इससे पहले कि हम परमेश्वर के दर्शन को पाने पाएं। Maybe our idol is our own self. शायद हमारी मूरत हम खुद हैं। May not be an idol made of mud or stone. मिट्टी का नहीं बना है या पत्थर का बना मूरत नहीं है, हो सकता है। Some of our habits may be our idol. शायद हमारी कुछ आदतें हमारी मूरत है। Our money, love of money can be our idol. शायद पैसा मूरत है। Anything can be an idol. कोई भी वस्तु मूरत बन सकती है। Should die. उस चीज को गिरना जरूरी है। I saw the Lord. तब मैंने परमेश्वर यहोवा को ऊंचे पर देखा। Hallelujah. हालेलुया। And when he saw God, और जब यशाया ने परमेश्वर को देखा, upward look. ऊपर की दृष्टि। If you have never had an upward look, यदि आपने कभी भी उस परमेश्वर की महिमा की तरफ नहीं देखा है, you will never look inside yourself. आप झुककर कभी अपने अंदर नहीं देखेंगे। Upward look, जैसे ही ऊपर देखेंगे, inward look. तब अपने खुद को देखेंगे। Woe is me, I am undone. और कहते हाय मुझ पर, मैं पापी मनुष्य। Not somebody else, कोई और नहीं, not that brother, कोई वो ही भाई भी not नहीं, that sister. वो बहन भी नहीं, Me, मैं हूं, I am undone. मैं पापी मनुष्य हूं। Oh, but I am a prophet. लेकिन मैं तो भविष्यद्वक्ता हूं। And he acknowledged one thing. उसने एक बात को माना, I am a man of unclean lips. मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं And I dwell among people with unclean lips. और अशुद्ध ओठ वाले लोगों के बीच रहता हूं। Sometimes our tongue is so terrible. कभी कभी हमारी ये जुबान कितनी भयंकर है, Rut, put, rut, it cuts off people. लोगों को यूं ही काटती है। The stance we have, the way we stand, जो भाव the हम, pride, जो घमंड जिस ढंग से खड़े होते हैं, and the way we speak to जिस ढंग से बोलते हैं, to hurt them. किसी को चोट पहुंचाने के लिए। This tongue in the fire of hell. ये जुबान में नरक की आग, Only the Holy Ghost can control it. जिसको केवल पवित्र आत्मा संभाल सकता है। Amen. आमीन। After the whole service, पूरी सभा खत्म होने के बाद how can you spew poison? कैसे आप जहर जैसी बातें बोल सकते हैं? Listen, friends. सुनिए दोस्तों, God is no respecter of any man. परमेश्वर किसी भी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता। Whether standing here or sitting there, चाहे यहाँ पर खड़े हैं, चाहे वहां पर बैठे हैं, He wants change in everyone's life. वो सभी के जीवन में परिवर्तन को चाहता है। Amen. आमीन। And the best thing is to acknowledge. और सबसे What is wrong? बेहतरीन चीज है कि अपनी गलतियों को मान लेना, अंगीकार करना। Woe is me, I am undone. यशाया ने कहा हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य, I dwell among people with unclean lips. और अशुद्ध ओठ वाले मनुष्यों के बीच में मैं डेरा करता हूं। The Bible says, बाइबल कहती है, hallelujah. I like this. मुझे अच्छा लगता है When we confess our sins. बाइबल कहती है जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, God is faithful. तब परमेश्वर विश्वास योग्य है। Hallelujah. आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. आमीन। And just और धर्मी है to forgive us of all our sins हमारे सारे पापों से माफ करने and to cleanse us from all unrighteousness. और सारी अधर्म से हमें मुक्त करने तैयार। Heaven is waiting. स्वर्ग ठहरा है। One confession, एक आदमी भी अंगीकार करता है, heaven moves. स्वर्ग उसके लिए हलचल करती है। Amen. Hallelujah. One sinner repents. एक पापी दुनिया के किसी कोने में पश्चाताप करता है, There is rejoicing among the angels. वहां पर स्वर्गदूतों के बीच में खुशी मनाई जाती है। Amen. Amen. One sinner. एक पापी कहीं, Not a big convention with a lot of people. बड़े कन्वेंशन में बड़ी भीड़ भाड़ के लिए नहीं, One. एक के लिए
rejoicing in heaven, स्वर्ग में एक के लिए खुशी मनाते हैं, among angels. स्वर्ग दूतों के बीच मनाया जाता One man confesses, है। एक आदमी कहीं पर अपने पाप को मानता है heaven moves. और स्वर्ग में हलचल हो जाती है। Amen. Amen. The angel is deputed to do something. स्वर्गदूतों को कुछ करने के लिए काम सौंप कर दिया गया है। Take the altar, the coals from the altar. एक स्वर्गदूत जल्द से गया और वेदी में जल रही आग के बीच से एक जलता अंगार लिया And came and touched the lips of Isaiah. और उस कोयले को जलते हुए को लाकर यशाया के ओठ को छू लिया Says, now you are made whole. और कहा, सुन, अब तू शुद्ध हो गया। Hallelujah. Amen. Amen. आमेन। There is a possibility of change. परिवर्तन की संभावनाएं खुली हैं। Hallelujah. Amen. Opportunities. अवसर खुले हैं, Take it. उसे ले लीजिए And God will do the rest for you. और प्रभु बाकी आपके लिए करेगा। Amen. आमेन। James is very straight. याकूब बहुत ही स्पष्ट है। Every time I read the book of James, I am convicted. हर बार जब मैं याकूब की किताब को पढ़ता हूँ मैं कायल होता हूँ। James first chapter 26 verse says, याकूब और उसका पहला अध्याय 26 आयत कहती है, if any man among you seemeth to be religious and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is in vain. यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। भक्ति कर रहा है, भक्ति कर रहा है, singing भजन also, भजन भी गाता है, everything. हर कुछ काम कर रहा है। James is saying, see, don't be deceived. याकूब कहता है, सुनो, धोखा मत खाओ। What is he saying? वो क्या कह रहा है? You seem to be religious, ऐसा लगता तो है कि तुम भक्त हो, but your tongue is not under control. परंतु तुम्हारी जीभ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। Then you are deceiving your own heart. यदि ऐसा कर रहे हो तो अपने हृदय को धोखा दे रहे। Your religious rituals are in vain. तुम्हारे धार्मिक क्रिया कर्म सब व्यर्थ है। Amen. आमेन। Third chapter, तीसरा अध्याय second verse. और उसकी दूसरी आयत, For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, able to bridle his own body. इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता Hallelujah. है। थैंक यू लॉर्ड। You say you lose your temper? आप कहते हैं मैं क्रोधित हो गया। Watch your tongue. अपनी जुबान को लगाम दे। Amen. आमेन। Everything creates there only. सब चीजों की उत्पत्ति उसी जुबान से है। Say words that will like a sword will pierce somebody. कभी कोई शब्द ऐसे बोल जाते जो तलवार के समान किसी को लगते हैं। David says, दाऊद कहता है, keep the doors of my lips. प्रभु मेरे ओठों के द्वार को खोल Speak words of kindness. कि दया के वचन में बोल सकूं। Hallelujah. Words of life. जीवन दायक वचन। People came to catch Jesus. लोग एक बार भेजे गए यीशु को पकड़ने के लिए And they heard him talk and they couldn't. He got so mesmerized that they didn't catch him. They went back. वे सैनिक भीड़ में आकर यीशु की वाणी को सुनते सुनते खड़े रह गए। इतने उसमें आकर्षित हो गए कि वे यूं ही खाली हाथ लौटकर बिना पकड़े चले गए। And the priest asked them, you came back without him? याजक ने जिसने भेजा था पूछा, तुम उसे लेकर नहीं आए? You know what they said? आपको मालूम है उन सिपाहियों ने क्या उत्तर दिया? Never man spake like this man. इस आदमी के समान आज तक किसी ने Hallelujah. बात नहीं किया है। Amen. आमेन। The words I speak to you, यीशु ने कहा जो वाणी मैं तुमसे कहता हूँ they are spirit, वे आत्मा है, they are life. वो जीवन है। In other words, he's saying, दूसरे शब्दों में हम कहते when I speak, हैं जब मैं बोलता हूँ I speak life मैं जीवन बोल रहा to हूँ, build you up. तुम्हें वो जीवन निर्मित करेगा। Amen. Amen. We are his followers. हम उसके अनुयायी हैं। How can we use
loose words, हम कैसे हल्के hurtful शब्द words, और चोट पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? change परिवर्तन, me मुझको बदल, first. सबसे पहले। Amen. आमीन। We sing that song. हम उस गीत को गाते हैं, Do something new in my life. मेरे जीवन में कुछ नया कर प्रभु, Do something new. मेरे जीवन में कुछ नया कर। We have to be willing for a change. हमें परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। Amen. आमीन। Unless we realize जब तक हम इस बात को एहसास ना करें that we need a change, we will never change. कि हमें परिवर्तन की जरूरत है, तब तक हम बदलेंगे नहीं। Most of the time we are thinking others should change like this. क्योंकि अधिकतर समय हम यही सोचते रहते कि दूसरे को ऐसा ऐसा बदलना चाहिए। He is not like that, she वो is ऐसा not नहीं like है, that, वो लड़की ऐसी नहीं है, and that family is not वो like that. परिवार ऐसा नहीं They है। not. Huh? God says, परमेश्वर कह रहा है, one change I have done, एक परिवर्तन मैंने किया है, brought you from darkness to light, तुझको मैंने, कभी तू अंधकार में था वहां से उठाकर ज्योति में from लाया। Satan to God, शैतान के राज्य में अब तू नहीं है, प्रभु के राज्य में है। from hell to heaven, नरक जाते अब तू स्वर्ग के मार्ग में है। child of the devil, child of God. शैतान की संतान हुआ करता था, अब परमेश्वर ने तुझको अपनी संतान कहा है। That is positional change. यह है आपके स्थान का परिवर्तन, Personal change. व्यक्तिगत परिवर्तन। You have to ask God. इसके लिए आपको खुद परमेश्वर से प्रार्थना करनी। Put off the old man. वो पुराना मनुष्यत्व सब उतर जाए, Put on a new man. एक नया मनुष्य को धारण कर ले। Our goal is to be like Jesus Christ. हमारा लक्ष्य यीशु के समान होना है। Amen. आमीन। Used to sing one song. एक गीत हम गाया करते थे, Let the beauty of Jesus be seen in me. यीशु मसीह की खूबसूरती मेरे अंदर से झलकने पाए। World wants to see Christ. दुनिया यीशु मसीह को आप में और हम में देखना चाहता है। The only way they can see is in you. एक ही जगह है जहां से वो देख सकते, वो है मैं और आप। Realization. एहसास होना। It says in verse 5, Luke 15:17. 15 के 17 में वो कहता है, लूका रचित सुसमाचार। You know the story of this young son. इस उड़ाव पुत्र वाली इस छोटे बेटे की कहानी जानते हैं। He is left home वो घर को छोड़कर निकल गया है and took away all his part of the money his father had kept. संपत्ति का जो भाग उसका था उसे लेकर वो निकल गया। After some time he has gone, not immediately. जाने के कुछ समय बीतने के बाद, तुरंत ही नहीं, कुछ समय बाद He's planned a lot of things. उसने बहुत सी योजना बनाकर निकला होगा। Far country. बहुत दूर देश में जाऊंगा। Young people, जवान लोग listen. सुनिए, All that glitters is not gold. दूर चमकने वाली वो चीज, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। Amen. Oh, this Bilaspur is such a small city. अरे ये बिलासपुर कितना छोटा शहर है। Metro. मेट्रो शहर, Go there. वहां जाएंगे। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, It's not all that charm and twinkle that is around you. वहां की चमक धमक जो आपके चारों तरफ है, वो कुछ भी नहीं करेगा। Christ in you is the hope of glory. तेरे अंदर जो मसीह का वास है, वही Amen. महिमा की आशा है। Hallelujah. Amen. Don't lose Christ. यीशु मसीह को कभी मत खोना। Amen. Whenever you go out, जब कभी भी आप बाहर जाओ, first thing search for a good place of worship. सबसे पहले आराधना की एक अच्छी जगह को ढूंढे Pray. और प्रार्थना Read करें, His word. उसके वचन को पढ़ें। Oh, what dreams take us far away. वो स्वप्न थे, दूर देश में जाऊंगा, Realization. लेकिन फिर उसने Now what एहसास, happened? अब क्या हुआ? As long as money was there, friends were there. जब तक वहां पर उसके पास धन था, उसके बहुत दोस्त भी थे। Partying every day. रोज पार्टी कर रहे। Bhattu Bhai was here बटुक भाई यहाँ हुआ करते थे and
One time some change was lying on the ground. एक बार जमीन में कुछ सिक्का पड़ा हुआ था। He went and picked it up. वो गए और उन्होंने उसको उठाया And he said, और उन्होंने कहा his father कि मेरे पिताजी used to have his shop outside Budwari gate. बुधवारी बाजार आज का जो है उसके बाहर में दुकान लगाया करते थे, But he valued every paisa. लेकिन वो एक एक रुपए का भी बहुत मूल्य जानते थे। That's how he got his business up. और इसी कारण से वो अपने व्यापार को बड़ा कर पाए। Don't throw money. धन को फेंकना नहीं है। Amen. मैन Daily party. डेली पार्टी करके। और फिर हो जाएगा चौपाटी। So this boy thought this will carry on forever. और इस लड़के ने सोचा ये मौज मस्ती रोज चलेगी। Slowly, slowly money went, friends went. लेकिन धीरे धीरे उसका धन सब खत्म होता गया और उसके साथी भी उसे छोड़ दिए। Now, और जब सब कुछ खर्च हो गया searching for a job. तो वो नौकरी ढूंढने लगा। Young people, जवान लोग don't forget your home. अपने घर को नहीं भूलना। Amen. आमीन। Don't forget your parents. अपने माता पिता को नहीं भूलना। So he searched for a job and the man gives him a job to feed swine. और वो उस अकाल के बीच में एक निवासी के पास गया जिसने उसे अपने खेत में सूअर चराने के लिए भेज दिया। Just imagine. कल्पना करिए, Son of a prince. एक राजकुमार जैसे व्यक्ति का बेटा। Sometimes God's schools are also good. कभी कभी परमेश्वर की पाठशाला अच्छी है। Amen. आमीन। This father could have sent a lot of servants to search for him where he is and give him some counsel to come back. ये पिता के पास में इतने नौकर चाकर थे कि वो कईयों को भेजकर उसको ढूंढवा कर सलाह मशवरा करके वापस ला सकता था। But he waited time to teach him a lesson. परंतु वो रुका रहा, वो एक सबक स्वयं सीखने के लिए। Sometimes God doesn't punish people so they think they can carry on. कभी कभी जब परमेश्वर लोगों को सजा नहीं देता है, उनको लगता है कि वो इसी रीति से चल सकते हैं। Thank God for chastisement which comes on you. ताड़ना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु हमारे जीवन में करता है। You do little bit of wrong and he hits you. थोड़ा सा भी हम गलत करते और वो हमें धक्का मारता है, Because we wake up. क्योंकि तब हम जागते हैं। If he doesn't, और यदि प्रभु ऐसा ना करे then we are not his son. तब हम परमेश्वर के पुत्र ही नहीं हैं। Every son he receives, he chastises. जिसको वो अपना पुत्र बनाता है, उन्हीं पुत्रों को वो ताड़ना करता है। He's learning a lesson. ये लड़का एक सबक सीख रहा है। Now, stomach is aching. अब जब भूख बढ़ गई There's nothing to eat. और अब वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं, Evaluating his own self. अपने स्वयं के जीवन का मूल्यांकन कर रहा है। Verse 17 says, 17 आयत में लिखा है, when he came to himself. जब वो अपने आपे में आया। Are you with me? आज सुबह क्या आप मेरे साथ समझ रहे हैं? When he began to check his own self, जब वह अपने आपे में आया, evaluate his own life, अपने जीवन का मूल्यांकन करने लगा, search his own heart, अपने दिल को जांचने लगा। sometimes God will bring us to a place where we need to do this search. कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसी कगार में लेकर आता है जहां बैठकर हम अपने खुद की जांच करते हैं। Amen. आमीन। Search your own self. अपने स्वयं को जांचें। What have I done for God? मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया है? Have I been faithful to God? क्या मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा Have हूं? I been faithful to his house? क्या मैं उसके घर के प्रति विश्वास योग्य रहा Have हूं? I been faithful to my family? क्या मैं अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य रहा हूं?
to my friends, अपने दोस्तों के प्रति, to the church. कलीसिया के प्रति Evaluate yourself. अपने आप का मूल्यांकन करें। Have I given what I should have given? क्या मुझे जो देना था मैंने उसे दिया है? Have I helped people who are in need? क्या जरूरतमंदों की मैंने सहायता की है? Have I devoted myself to prayer and क्या word? मैंने अपने आप को प्रार्थना के लिए और वचन के लिए सौंपा है? If not, then do it today. यदि नहीं तो आज से उसे करें। Amen. Amen. Do not compare yourself with others. अपने आप की तुलना दूसरों से नहीं करनी है। Let nothing be done with strife for vain glory. कोई भी चीज व्यर्थ महिमा के लिए नहीं करना है। But let each esteem others better than themselves. लिखा है परंतु हर एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। कैसे? कैसे? हम तो सबसे अच्छे हैं, हम तो सबसे अच्छे हैं, तो हमसे बेहतर कौन हो सकता? For where that false pride has come, I don't know. ये कहां से झूठा घमंड आया है? Pride is the thing which made Lucifer to fall. घमंड ही वो चीज थी जिसने लूसीफर को नीचे गिराया। And there is a word in Hindi, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है. हिंदी में एक शब्द है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। Such a lot of pride that his brain didn't work then. इतना घमंड समा गया कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई Fell. और वो नीचे गिरा। One of the most powerful angels in heaven. स्वर्ग का एक समय का सबसे सामर्थी स्वर्गदूतों में से एक। Don't think to him to be a fool or to be weak. उसे मूर्ख या कमजोर ना He समझी। controls the whole world. सारी दुनिया को वो अपने झूठ के कब्जे में रखा है। It's only God's grace that we are safe. केवल परमेश्वर के अनुग्रह के Amen. कारण हम सुरक्षित हैं। Amen. आमीन। He's so wild, so evil. वो इतना दुष्ट और इतना बुरा है। If God's covering was not upon us, what we would have done? यदि परमेश्वर की सुरक्षा की छाया हमारे जीवन में नहीं होती हम क्या कर पाते? Jesus said यीशु ने कहा to those Pharisees who thought themselves to be more righteous than the others. उन फरीसियों से जो अपने आप को दूसरों से ज्यादा धर्मी समझ रहे थे, He spoke to them a parable. उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। The two men went into a temple to pray. दो लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए One a गए। Pharisee and the other a publican. उनमें एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला आदमी। And Pharisee prayed like this. और फरीसी आगे खड़े होकर ऐसी प्रार्थना कर रहा He था stood up and prayed. और वो खड़ा होकर दुआ कर रहा था। And Bible says बाइबल कहती है prayed with himself. वो अपने आप से ये प्रार्थना कर रहा था Not God is not listening. और उसकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन What रहा। he's saying? तो क्या बोल रहा है? I thank thee, I am not like others men are. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे लोगों के समान नहीं हूँ। Or is somebody here like that? हमारे बीच में मैं नहीं सोचता कोई ऐसा यहाँ है। Amen. आमेन। They're always thinking I am better than everybody. All these fellows are like that. I am better. जो ये सोचता हो कि मैं उसके समान नहीं हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, I am pastor. मैं पासबान So हूँ, pastor has to be the best. इसीलिए पासबान को सबसे उत्तम होना है। No friends. नहीं दोस्तों, It's not like that. ऐसी बात नहीं है। God looks at the heart. परमेश्वर हर एक के हृदय को देखता है। Amen. आमेन। I thank you, Lord. मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु, I'm not like other people. मैं दूसरे लोगों के समान नहीं हूँ, Extortioners, जो कि लूटते हैं, unjust, अन्यायी हैं, adulterers, व्यभिचारी हैं, and even as this publican और उस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं। turned and said, not like him. और उसने उसको भी देखा और अपने आप को धर्मी ठहराया। Bible says, बाइबल कहती है the publican smote his breast and said, God have mercy on me. पीछे खड़ा था वो पापी मनुष्य चुंगी लेने वाला, जो अपनी छाती पीट कर रोकर प्रभु से कह रहा था, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। This man went home justified. बाइबल कहती है ये पापी मनुष्य उस दिन धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को लौट गया। And the Pharisee went home as he came in. और फरीसी जिस हालत में आया था उसी हालत में वापस चला गया। Amen. आमेन। Don't go like the Pharisee. फरीसी के समान प्रभु के घर से लौट के ना जाएं, Change and go. बदल कर जाएं।
Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. There is always a possibility of change. हमेशा वहाँ बदलाव का संभावना है। One more thing. एक और बात, Remembrance. याद करना। He remembered his father's house. वो अपने पिता के घर की याद उसको आने लगी। Reflection. उन दिनों को पीछे मुड़कर सोचने लगा। Sit and think for some time कभी बैठ जाइए और सोचिए about your own parents. अपने स्वयं के माता पिता के बारे में। I remember when I used to come here to Bilaspur, मैं स्मरण करता हूँ जब मैं बिलासपुर शहर आता था, mother used to get up early morning, माँ उस दिन सुबह जल्दी उठ जाती थी, make some parathas and all that for me. कुछ पराठा और अन्य चीज़ें मेरे लिए बनाती थी। Train was to be 6 o'clock in the morning. 6 बजे ट्रेन छूट जाती थी। Pack up something and give it to me. जल्दी से कुछ खाने का बनाकर मुझको देती थी। They played a great role in the ministry. उन्होंने इस सेवकाई में बड़ा भाग निभाया है। Amen. आमीन। To release their children to serve God. अपने बच्चे को परमेश्वर की सेवा के लिए जाने देने I के do not know what they thought, मैं नहीं जानता कि वो क्या अपने मन में सोचते थे, because I was not going to join a church. क्योंकि मैं कोई चर्च में शामिल होने नहीं निकला था। I had just gone मैं यूं ही निकल पड़ा था into nothing. शून्य में। For parents to release, माता पिता को अपने बच्चों को इस प्रकार से जाने देना I remember still. मैं आज भी याद करता हूँ। When I used to come by, I think Amarkantak, मैं अमरकंटक एक्सप्रेस से आता था early morning. सुबह सुबह। Sometimes it is cold, कभी कभी ठंड का वक्त जब रहता it's था, all dark. अंधेरा होता था, But when I come, लेकिन जब आता था the light in the veranda is burning. तो वरांदा में लाइट बाहर जला छोड़ देते थे Father is standing on the door. और पिताजी दरवाजे में खड़े रुके रहते थे। Don't forget your house. अपने परिवार को ना भूले। He says, वो कहता है, how many hired servants my father have. मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक Bread, रोटी मिलती है, enough, पर्याप्त and to spare. और इतना अधिक कि बच जाता है। Bread, रोटी। stomach hurts आज with hunger. भूख से पेट पीड़ित हो रहा है। यहाँ Value your home. अपने घर का मूल्य समझे, Value your father and mother. अपने माता पिता का मूल्य समझे, Value your family. अपने परिवार का मूल्य समझे, The shelter, उस शरण का मूल्य समझे, the support, उस सहारे का जो वो देते the हैं मूल्य, strength, जो बल उनसे the मिलता है, confidence, जो हियाव आप उनसे the प्राप्त- security. जो सुरक्षा उनमें पाते हैं। Amen. आमीन। Your home. आपका घर, Oh yes. हाँ, It may not be a palace. हो सकता आपका घर महल नहीं है, Your home is your home. लेकिन घर घर है। Your family is your family. आपका परिवार आपका परिवार है, It's a gift of God. परमेश्वर का दिया हुआ सुंदर भेंट है। Reflection. पीछे मुड़कर याद करें, Bread on my father's table. मेरे पिताजी के खाने की उस मेज के ऊपर And I perish with hunger. मैं यहाँ भूखे मर रहा हूं। We sing that song. हम उस गीत को गाते हैं, Remind me, O Lord. प्रभु तू मुझे स्मरण दिलाना। प्रभु Nothing good have I done मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया है to deserve God's own Son. परमेश्वर के इकलौते बेटे को पाने लायक तो I'm कुछ not worthy of the scars in his hand, उसके हाथ के उस घाव को अपने लिए पाने के but लायक he नहीं। chose the road to Calvary लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए कलवरी का रास्ता अपना to लिया, die in my stead. मेरे बदले में खुद चढ़ गया। So remind me, इसलिए परमेश्वर मुझे याद दिला, remind me, O Lord, हे प्रभु मुझे याद दिला, where I would have been मैं कहां पर आज तुझ में नहीं होता तो कहां होता without you. बिना तेरे।
When we realize जब हम इस बात को एहसास करते हैं, that is the first step ये पहला कदम है to repentance. पश्चाताप के लिए। Amen. There is no shame in repenting. पश्चाताप करने में किसी प्रकार से ना लजाएं। There is healing in repentance. पश्चाताप में ही तो चंगाई है। Amen. आमेन। Repent therefore इसलिए पश्चाताप कर मन फिरा and be baptized और बपतिस्मा ले, for the forgiveness of your sins. अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, You shall receive the gift of the Holy Ghost. और तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे। Repentance पश्चाताप will come with realization. तब आता है जब एहसास होता है I am not what I should have been. कि मैं आज वो नहीं हूं जो मुझे होना चाहिए था। Realization, एहसास I perish with hunger. कि मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। Hallelujah. It's not my brother. मेरे भाई को नहीं, I perish नाश मैं हो रहा हूं with hunger. भूख से। Then a thought comes to him. तब एक विचार उसके मन में आता है, Thought of being reconciled. फिर से अपने पिता के पास जाने का विचार। When everything is gone, जब सब कुछ खत्म हो गया, when dreams are shattered, जब सारे महत्वाकांक्षाएं टूट गए, सपने बिखर गए, friends have left and gone, जब सारे दोस्त छोड़कर जा चुके हैं, where your purse is empty, जब आपके पास स्वयं के लिए जेब खाली है stomach aches for food, और पेट में दर्द है, भूख से पीड़ा हो रही है, doing job which you have never done before, और ऐसा काम कर रहे हैं जो आपने जिंदगी में कभी ये काम नहीं किया, there is hope ऐसे के लिए भी आशा है। in the Father's house. पिता के घर में आशा है। हालेलुया, Hallelujah. आमीन। With repentance and renouncing things, पश्चाताप के साथ और चीजों को त्यागने के साथ he has to make a decision उसे एक निर्णय लेना है not to sit here and die. कि मैं अब यहीं बैठे बैठे यहां मरूंगा नहीं, मरना नहीं है। All that the strength that is left in me, जो थोड़ी सी ताकत मेरे अंदर उठने की बची है, if I could reach my Father's house, इसी में चलकर वापस अपने पिता के घर जाऊंगा, I will live. तब मैं Amen. जिंदा बच जाऊंगा। Amen. I do not know how far that country was, मैं नहीं जानता वो देश, उसका पिता का घर कितना दूर था, but he had made a decision. परंतु लड़के ने दृढ़ संकल्प निर्णय ले लिया। 18th verse it says, 18 आयत में वो संकल्प से बोलता है, I will arise and go अब मैं उठकर जाऊंगा to my Father. अपने मेरे पिता के पास। Hallelujah. Hallelujah. I'll go to my Father. मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा। No one of you can be fatherless. आप में से कोई भी जन इस दुनिया में पिताहीन इसलिए नहीं हो सकता, We have a Father in heaven. क्योंकि स्वर्ग में हमारा एक पिता है, His doors are always open. उसके द्वार हमेशा खुले हैं। Hallelujah. हालेलुया। He's only waiting वो केवल रुका है, for the children to return. उसके बच्चे मुड़कर उसके पास आएंगे। He said to himself, उसने अपने आप से कहा, I will arise, अब मैं उठकर जाऊंगा, go to my father and say, I have sinned against heaven and against you. पिता के पास उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, I'm not worthy. अब इस योग्य नहीं, Take me as one of your servants. इसलिए अपने एक मजदूर के समान अपने घर में मुझे काम दे दे। This is not the servant is in the house, the one who comes work and goes away. ये वो सेवक नहीं जो घर के अंदर काम करता है और शाम को लौट जाता है, नहीं। That's the kind of servant.
He is not the one inside the house. ये वो वाला नहीं जो घर के अंदर काम करते हैं, परंतु वो जो घर के बाहर के कामों को देखते हैं, ऐसा सेवक बना ले। I am not worthy. कहता है मुझ में अब योग्यता नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। दोस्तों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना रहा था तेरे ही सिवा। दोस्तों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना रहा था तेरे ही सिवा। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। The 20th verse says, 20 आयत कहती है, and he arose. तब वो उठा। Amen. मैं Amen. आमेन। He arose तब वो उठा to go to his father's house. अपने पिता के घर वापस लौटने के लिए, Preparing for a change. एक परिवर्तन के लिए तैयार था। Every decision हर you make, एक निर्णय जो हम लेते हैं, it has to have faith and hope. उसमें विश्वास और आशा होना जरूरी है। If he had no faith यदि आपके अंदर विश्वास and नहीं if he है, had no hope, यदि इसके पास आशा और विश्वास नहीं होता इस लड़के he में, would not have gone. तो वो उठकर अपने पिता के घर नहीं जाता। But the miracle of miracles, परंतु चमत्कार में भी बड़ा चमत्कार तो ये था, our unworthiness, हमारी अयोग्यताओं के बावजूद God is merciful. स्वर्गीय पिता तरस से भरा हुआ है। Hallelujah. Who could receive such a man? कौन ऐसे व्यक्ति को ग्रहण करेगा? No more worthy to be called your son. और वो कह रहा, हे पिता, मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। He's not just framing words, but he means what he's saying. ये लड़का यूं ही अच्छे शब्दों को नहीं बोल रहा मन से, परंतु वो वास्तविकता बोल रहा था। He takes a journey. वो अपनी यात्रा लिया था। He doesn't know one thing. एक बात को लड़का नहीं जानता था। From the day he left his house, जिस दिन से वो घर से बाहर गया था, father was watching. उसका पिता रोज उसकी राह देखता था। Someday, कहीं आज a phone call will come. उसका फोन आ जाए। Amen. Now, अब I see somebody like him, मैं उसके समान कुछ देख रहा, but he is haggard, परंतु वो wearing torn clothes, no shoes. फटे हुई हालत में, दुर्दशा में, नंगे पांव कोई चला, Struggling to keep his balance. अपने संतुलन को लड़खड़ाते हुए संभाल रहा, He would not even lift his eyes. अपनी आंख भी ऊपर करने में लजाता हुआ चला। Before he could say anything to his father, इससे पहले कि वो लड़का अपने पिता को वो सब बातें बोल सके जो सोचा the था, scripture says, शास्त्र में लिखा है, father saw him afar off. पिता ने दूर से ही
उसको देखकर तरस खाया। When you can't come to where he is, जब आप वहां नहीं पहुंच पाते जहां पिता है, he came to me. पिता खुद चल कर तेरे पास आ जाता। Hallelujah. Hallelujah. When he saw him, जब उसने उसको देखा, the scripture says, शास्त्र कहती he है, ran. वो पिता निकल कर दौड़ने He लगा। had compassion on him. उसने अपने उस दुर्दशा वाले बेटे पर तरस The खाया। servants are wondering what's happening. नौकर चकित हो रहे, ये मालिक कहाँ दौड़ रहा So they है। run behind him maybe. वे भी मालिक के पीछे पीछे दौड़ रहे। They see this dirty little fellow coming towards him. उन्होंने खराब एक फटे हालत के एक लड़के को आते देखा। The scripture says, वचन कहती he है, fell on his neck पिता जाकर लिपट गया उस and बेटे he kissed him. उसको चूमने लगा। Before he could say anything, इससे पहले कि वो बेटा अपनी बात को बोल, if you're ready for a change, यदि आप परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प God लिए, is going to do the best for your life. परमेश्वर तेरे जीवन के लिए उत्तम करने तैयार है। Hallelujah. हालेलुया। No more living in pig's den. अब उन मरी हुई चीजों के साथ जिंदगी नहीं काटना No है। more with the old friends over there. अब उन सांसारिक मित्रों के साथ समय नहीं काटना है। No more living in pleasure and adultery. अब वे विचार और संसार के मौज में समय नहीं I have काटना। come to my Father. मैं लौट गया अपने पिता के घर। Mercy there was great. वहां पर करुणा बहुत थी, Grace was free. अनुग्रह बहुत आयत से उमड़ रहा। Pardon that was multiplied for me. क्षमा मुझे जितना मिलना उससे कई गुना मिला। There my burdened soul from liberty. वहां पर मेरे बोझिल दिल ने आजादी पाई। At Calvary. कलवरी के चोटी में। Hallelujah. Hallelujah. Anybody can come. कोई भी उस कलवरी के पास Come unto me all you that labor and are heavy यीशु ने कहा, laden. हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे And मेरे I पास will give you आओ। rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Fell on his neck. ओ पिता अपने बेटे से गले से लिपट कर Compassion. और तरस। Are you troubled with your sin? क्या आप अपने पाप को लेकर विचलित हैं? There is a fountain filled with blood एक सोता है लहू से भरा, drawn from Emmanuel's veins. इम्मानुएल की नसों से जिसकी धारा शुरू हुई। Sinners plunge beneath the flood, पापी उस सोते में डुबकी मारते lose all the guilty stain. अपने सारे पाप के धब्बों को मिटा डालते। Oh, I will believe. मैं विश्वास करता, I will believe. मैं विश्वास करूं, Jesus died for me. यीशु मेरे लिए अपनी जान दिया। Hallelujah. हालेलुया। That on the cross, उस कलवरी के क्रूस He shed His blood उसने अपना खून बहाया from sin to set me free. पाप से मुझे आजाद करने के लिए। Come home. घर लौट आ। He says, Father, I'm not worthy. लड़का कहता है, हे पिता, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। Father doesn't listen to him. ऐसा लगता है पिता उसकी बात को सुना भी नहीं। He said to his servants, परंतु पिता अपने दासों की तरफ मुड़कर बोलता है, bring the best robe. झट से अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे Hallelujah. पहनाओ। See the wardrobe, the best one. देखो कपड़े के उस जगह में सबसे अच्छा लेके आओ। Put it on his shoulder. वो इसके कंधों पे चढ़ा दो। Put a ring in his finger. इसके हाथ में फिर से अंगूठी पहनाओ। Sonship and authority. फिर से मेरा बेटा बनने का अधिकार। Shoes on his feet. उसके पाँव में जूतियां पहनाओ। This my son क्योंकि मेरा ये पुत्र was dead, मर गया था is alive. लेकिन फिर जिंदा हो गया है। Amen. आमीन। He was lost. ये खो गया था, Now he's found. अब मिल गया है। Today the Lord's table is before us. आज प्रभु की मेज हमारे सामने है। Whatever your sin might be, आपका जीवन का कोई भी पाप कैसा भी you क्यों, might be condemning your own self अपने आप को आप उस पाप के लिए दोषी ठहराते होंगे। for the million of wrong things and sins you've committed. लाखों करोड़ों भी आपने पाप किए होंगे, There is remedy. लेकिन इन सब का एक इलाज हो जाता There है। is forgiveness of sins. वहां पर सारे पापों की क्षमा है।
in Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में Come back. लौट आ, Come back your home. घर को लौट आ। It's over now. वो पूरा हो चुका है। My Father, I see. मेरे दुख का अंत, क्योंकि मुझको मेरे पिताजी दिख गए। Waiting for me. मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। It's over now. मेरे दुख का अंत हो गया। Shall we bow our heads in prayer? अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। Korabala mama masilia tiki shikara la baba.